Hello and hi the students of class 3. Myself Pradeep Gupta sir. Welcome to your हिंदी क्लासेस. बच्चों आज हम लोग पाठ 4 रक्षाबंधन शीर्षक कविता जिसके कवि श्री अनिल कुमार कश्यप जी हैं. आइए हम लोग इस कविता का काव्य पाठ करेंगे. आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुन करके काव्य पाठ करिएगा. चमक रहा रोली चंदन आया शुभ रक्षा बंधन. कितनी प्यारी रंग बिरंगी रेशम की डोरी सतरंगी. हुआ प्रफुल्लित मन उपवन आया शुभ रक्षा बंधन. जल्दी आ राखी बंधवाना प्यारे भैया भूल न जाना. दीदी ने यही वचन लिया आया शुभ रक्षा बंधन. दीदी ने यही लिया वचन आया शुभ रक्षा बंधन. प्रीति प्रेम स्नेह से सिंचित ये धागे धागे न किंचित. ये है वचन त्याग अर्पण आया शुभ रक्षा बंधन. चमक रहा रोली चंदन आया शुभ रक्षा बंधन. अनिल कुमार कश्यप जी. बच्चों अनिल कुमार कश्यप जी इस कविता में के द्वारा भाई बहन के पावन प्रेम पावन स्नेह के पर्व रक्षाबंधन के बारे में हम लोगों को बताना चाह रहे हैं. रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर स्नेह रूपी प्रेम रूपी धागे को बांधती है जिसे हम राखी के नाम से जानते हैं और इस त्यौहार को हम रक्षाबंधन कहते हैं. बहनें अपने भाइयों के लिए रंग बिरंगी सतरंगी अनेक रंगों वाली राखियां बनाती हैं या खरीदती हैं. राखी यदि रेशम की हो तो क्या कहने हैं. जैसे जैसे रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक आता जाता है भाई और बहनों में उत्साह और उमंग का समावेशन होता जाता है. उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है. रक्षाबंधन आने वाला है. बहन अपने भाई से एक वचन चाहती है, कहती है कि भैया तुम भूलना मत, जल्दी से चले आना और इस शुभ रक्षाबंधन में आकर के मुझसे राखी बंधवाना. यह जो राखी है इसे मैंने प्रीति से स्नेह से प्रेम से सिंचित किया है. इसे तुम धागा मत समझना. यह धागा नहीं है, यह मेरा वचन है, यह त्याग है, यह अर्पण है. इसलिए हे भाई, हे प्रिय भाई, तुम रक्षाबंधन को भूलना नहीं. ससमय आकर के मुझसे तुम राखी बंधवा लेना. तुम्हारे माथे पर रोली चंदन चमक रही है, दमक रही है. हाथों की कलाई में राखी सुशोभित हो चुकी है. हे मेरे प्रिय भाई, तुम आओ और मेरे इस वचन त्याग और अर्पण को स्वीकार करो क्योंकि यह शुभ रक्षाबंधन है. यह शुभ रक्षाबंधन है. बच्चों इस किताब के इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं. आइए हम उन्हें देखते हैं, सीखते हैं. शुभ अच्छा, सतरंगी 7 रंगों की, मन उपवन मन रूपी बगीचा, वचन वादा, प्रीति स्नेह प्रेम लगाव, सिंचित सिंचा हुआ सिंचाई करना, त्याग छोड़ देना, अर्पण चढ़ावा करना चढ़ा देना देना. तो बच्चों ये कविता हुई. इस कविता का आपको याद करना है
याद करके कॉपी में लिखना है, नए नए शब्दों को भी सीखना है, समझना है। और कल हम लोग जब आएंगे तो इसके मौखिक प्रश्नों को और अभ्यास को हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सभी को नमस्ते एंड गुड बाय। मौखिक प्रश्न, दीदी भैया की कलाई में क्या बांधेगी? दीदी भैया की कलाई में राखी बांधेगी। दीदी ने भैया से क्या वचन लिए? दीदी ने भैया से वचन लिया कि दीदी को भूल न जाना। यह डोरी किससे सींची है? यह डोरी प्रेम और स्नेह से सींची है। यह डोरी प्रेम व स्नेह से सींची है। अभ्यास का प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने पर सबका मन कैसा हो जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार आने पर सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। राखी के धागे क्या दर्शाते हैं? राखी के धागे वचन, त्याग और समर्पण, अर्पण को दर्शाते हैं। रोली चंदन कहाँ चमक रहा है? रोली चंदन भाई जी के माथे पर चमक रहा था नहीं, है। आप रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्यौहार हम खुशी से और प्रेम पूर्वक मनाते हैं। बच्चों, एक कविता है, उसके वो कथन को पूरा करना है। जल्दी या राखी बंधवाना, प्यारे भैया भूल न जाना। दीदी ने यही वचन लिया, आया शुभ रक्षाबंधन। और ये भाषा ज्ञान का प्रश्न है, तो हम इसे प्रश्नों के साथ किताब में फिर से करवाते हैं। तब तक थोड़ा देर इंतजार करिए। हेलो बच्चों, मैं प्रदीप सर फिर उपस्थित हूँ अभ्यास प्रश्नों के साथ। तो आइए अभ्यास प्रश्नों को हम लोग पूरा करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जल्दी आ राखी बंधवाना, प्यारे भैया भूल न जाना। प्यारे भैया भूल न जाना। दीदी ने यही लिया वचन, आया शुभ रक्षाबंधन। ठीक है बच्चों, इसे पंक्तियों का पूरा करिए। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। रक्षाबंधन का त्यौहार आया है, बिल्कुल पाठ के मुताबिक रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है। रेशम की डोरी पचरंगी है, नहीं पचरंगी नहीं सतरंगी थी, इसलिए गलत हो जाएगा। दीदी ने भैया से वचन लिया, बिल्कुल लिया था। भैया की कलाई में सितारा चमक रहा था, नहीं भैया की कलाई में राखी चमक रहा था। रेशम की डोरी प्रेम और स्नेह से सिंचित है, बिल्कुल रेशम की डोरी प्रेम और स्नेह से ही सिंचित है। भाषा ज्ञान, जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन का रात। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। आइए, त्याग करना तो ग्रहण करना, जल्दी जल्दी का देर करना, आना का जाना, प्रेम का घृणा, घ में री की मात्रा और न करना बरी न, शुभ अशुभ, थोड़ा का ज्यादा,
संज्ञा शब्दों के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। मतलब जिससे किसी संज्ञा के लिंग का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं, कि वह जिसे पता चले कि वह संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, जबकि स्त्रीलिंग शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि भाई, भाई पुल्लिंग हुआ, बहन स्त्रीलिंग हुआ, आदमी पुल्लिंग हुआ, औरत स्त्रीलिंग हुआ, राजा पुल्लिंग, स्त्री लिंग में रानी हो जाएगी। हम लोगों ने जाना कि वह शब्द संज्ञा शब्द जिससे कि लिंग का भेद होता है, बोध होता हो। दो होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल करके लिखने हैं। ठीक है, क्या करके लिखने हैं? लिंग बदल करके लिखने हैं। पति पत्नी, तो घोड़ा, घोड़ा का होगा घोड़ी, क्या होगा? घोड़ी। लुहार, लुहारिन, लुहारिन। मालकिन, तो मालिक, का मालिक। लड़की, लड़का। जूता, जूती। पढ़िए और समझिए। चंदन, चंदन। बंधन, बंधन। अंदर, अंदर। लंबा, लंबा। डंडा, डंडा। पंख, पंख। अंडा, अंडा। झंडा, झंडा। यहाँ आप देख रहे हैं कि पंचमाक्षर या नौ के बदले में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे पंचमाक्षर का मतलब हो गया क, ख, ग, घ, अंग। देखो यहाँ अंग पंचमाक्षर, तो यहाँ अंगा है, अंगा के बदले में क्या यहाँ लग गया? अनुस्वार लग गया। ठीक है, तो पांचवा अक्षर पंचमाक्षर या न, आधा न के बदले में हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के दोनों रूप सही है। वर्तमान में जब से कंप्यूटर का प्रयोग अधिक होने लगा है, तब से हम लोग अनुस्वार का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं? तो अनुस्वार का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये श्रुतलेख है बच्चों, तो एक बार तो आपने देख ही लिया। मैं बोलता हूँ, कॉपी निकालिए और सुनिए और लिखिए। सब बच्चों ने कॉपी निकाल लिया? तो लिखिए। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। स्नेह, स्नेह। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। प्रीति, प्रीति। त्याग, त्याग। वाचन कौशल बच्चों, जैसे रक्षाबंधन एक त्यौहार है, वैसे हमारे देश में अनेकानेक त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि होली का त्यौहार, दिवाली का त्यौहार, छठ का त्यौहार। तो आप सभी को कोई ना कोई त्यौहार बहुत पसंद होगा, अच्छा लगता होगा। जैसे इस दोनों बच्चों को होली का त्यौहार बहुत पसंद आ रहा है, तो आप लोग अपने पसंद के त्यौहार के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, जब स्कूल आइएगा तो इन पर हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए, जरा बताइए तो चित्र में क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है चित्र में। हाँ, अब समझ में आ गई? और छोटा कर दो, बिल्कुल देखिए। हाँ, बिल्कुल सही समझा। यहाँ दिवाली मनाई जा रही है, इसे दीपावली भी कहते हैं। तो बच्चों क्या करना है, समझ गए ना अब? तो इस दीपावली के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है और आना है स्कूल दीपावली के बारे में जानकारी लेकर के। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में
मैं एक कविता लेकर के आऊँगा जिसका शीर्षक होगा मेरी अम्मा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, पाठ को समझेंगे, प्रश्न उत्तर को कॉपी में भी लिखेंगे और अच्छे से समझ करके याद कम करिए, समझिए ज़्यादा। मेरा कहना यही होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।